श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के विषय में, जिसे आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हम जानेंगे कि आषाढ़ी पूर्णिमा कौन से दिन मनाई जाएगी, इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, पूर्णिमा तिथि पर कौन कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, और आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आषाढ़ी पूर्णिमा को अपने घर को सर्पों से सुरक्षित करने के लिए कौन सा कार्य किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आषाढ़ी पूर्णिमा या आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा या वेदव्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा और उनका व्रत रखा जाता है। चंद्रमा की पूजा होती है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। लेकिन यह जो आषाढ़ मास की पूर्णिमा है, यह भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में महर्षि वेदव्यास जी को भी समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि पर ही साहित्य संपदा के जनक माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। और इसी पूर्णिमा तिथि को ही उन्होंने चारों वेदों की रचना भी की थी। तो इसलिए इस पूर्णिमा को वेदव्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसी पूर्णिमा के दिन इनकी भगवान महर्षि वेदव्यास जी की पूजा होती है और सभी श्रद्धालु शिष्य अपने अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं और उन्हें कुछ प्रसाद या भेंट अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। तो इसलिए जो शिष्य लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, अपने अध्यापक की पूजा करते हैं, और जैसे गुरुजनों के रूप में माता पिता भी होते हैं तो अपने माता पिता की पूजा करते हैं। इसी कारण से यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब हम यह जान लेते हैं कि यह इतनी पवित्र पावनी आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि कौन से दिन मनाई जाएगी, उसका क्या शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जुलाई की शनिवार को शाम को 5:59 पे, यानी कि 59 मिनट पे प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी रविवार 21 जुलाई की शाम 3:46 पर, यानी चंद्रोदय के समय 20 जुलाई को पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो इसलिए व्रत की पूर्णिमा 20 जुलाई को मनाई जाएगी और स्नान दान की गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करेंगे, गुरुजनों की पूजा करेंगे और उनके पास जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे आशीर्वचन लेंगे। तो यह सभी जो शुभ कार्य हैं वह आपको 21 जुलाई रविवार को करने हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे हमें क्या क्या करना है। पूर्णिमा तिथि पर आपको सुबह स्नान करना है, सूर्योदय से पहले स्नान करना है। पवित्र नदियों में पूर्णिमा तिथि पर स्नान करना बहुत पुण्यमयी, बहुत लाभकारी माना जाता है। लेकिन यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गंगा जल को आप अपने स्नान वाले जल में मिलाकर फिर आप स्नान करें और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करें और फिर आप अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करें और उनके दर्शन करते जाएं। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर यदि आप आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है या आपके पास पैसों की समस्या चल रही है इस समय, तो आपको यह उपाय करना है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी का पीपल वृक्ष में वास होता है। तो आपको प्रातः काल मीठे दूध से पीपल वृक्ष में मीठा दूध आपको चढ़ाना है और परिक्रमा करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। लेकिन यह पूर्णिमा तिथि इस बार रविवार की है, इसलिए आपको यह उपाय नहीं करना है। और आगे हम दूसरे और भी बताएंगे, आप वह कर सकते हैं, लेकिन यह उपाय न कीजिएगा क्योंकि रविवार के दिन कितनी भी पुण्यमयी तिथि हो लेकिन पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए और आर्थिक जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए चंद्र भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ में आपको गाय का
कच्चा दूध लेना है, उसमें चीनी और चावल मिलाने हैं। चीनी चावल मिलाकर, कच्चे दूध में चीनी चावल मिलाकर आप चंद्र नारायण भगवान को अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार वहीं पर, चाहे खड़े चाहे बैठकर, आप उस मंत्र का जाप करें, अपनी प्रार्थना करें। बहुत जल्द आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। जो आर्थिक समस्याएं आपके पास होंगी वह दूर होंगी। जैसे कि पैसे से संबंधित समस्या का मतलब अब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों आने लगेंगे तुरंत ही, लेकिन यह है कि आपका पैसे की वजह से कोई काम नहीं रुकेगा। कोई ज़रूरत की चीज़ है जैसे, तो वह उसमें आपकी अड़चन नहीं आएगी। इतनी कृपा माता लक्ष्मी की जरूर हो जाती है व्यक्ति पर। तो आप यह उपाय, यह कार्य जरूर करें। और अब हम लोग जैसे कि पूर्णिमा तिथि पर या कोई भी जो पुण्यमय तिथियां होती हैं उन तिथियों में अपने घर पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। तो पूर्णिमा तिथि पर आप हल्दी से अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, दाईं तरफ बाईं तरफ, दोनों तरफ आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। पूजा घर के बाहर आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें, आप रसोई घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है, जितना, और कहते माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो यह कार्य आप प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को जरूर करें, बहुत अच्छा और बहुत शुभ होता है। और हल्दी से आप यह आपको कार्य करना है। जब आप स्वास्तिक बनाएंगे, हल्दी में घर की पिसी हुई हल्दी होनी चाहिए और उसमें आप गंगा जल डालकर बनाएं। और यदि घर की पिसी हुई हल्दी नहीं है तो आप चंदन या रोली से बना सकते हैं, उससे भी आप बनाकर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर को वास्तु दोष से दूर कर सकते हैं। तो यह कार्य भी जरूर किया कीजिए। और इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि पर अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा, मधुर और सफल बनाने के लिए चंद्र भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए जब चंद्रोदय होता है। जैसे कि 20 जुलाई को पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय होगा, तो उस दिन आपको दोनों, हो सके तो पति पत्नी दोनों, नहीं तो दोनों में से एक को यह कार्य जरूर करना है। आपको अपने जल वाले पात्र में थोड़ा दूध डालना होगा और बाकी जैसे अर्घ दान किया जाता है वो सारी चीज़ें कि आप गंगा जल डालें, फिर आप शुद्ध साफ जल डालें, फिर दूध डालें, उसमें अक्षत डालें, चीनी, पुष्प, चंदन, सफ़ेद चंदन का ही प्रयोग करें। तो सारी चीज़ें आप डालकर फिर अर्घ दान करें और अर्घ दान करके प्रणाम करें, अपना मनोकामना बोलें। इससे भी आपकी मनोकामना जो है वह चंद्र भगवान पूरी करेंगे और दाम्पत्य जीवन में आपकी मधुरता आएगी। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत रहेगा, सफल रहेगा। एक वैवाहिक जीवन सफल होना बहुत आवश्यक होता है। दोनों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों जब स्वस्थ होते हैं तभी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा और मधुर चलता है। तो इसलिए यह कार्य जरूर करें। भगवान आपके जोड़े को सदैव सलामत रखें। तो इस तरह यह भी आपको पूर्णिमा तिथि पर कार्य करने चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा तिथि पर कौड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। आप माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ी चढ़ाएं। पूर्णिमा तिथि पर जब आप शाम के समय पूजा करें लक्ष्मी माता की, और हो सके तो माता को मखाने की खीर का भोग भी लगाएं। और उसके बाद आप पूजा जब करें तब 11 कौड़ी माता को चढ़ाएं। पीली कौड़ी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनमें आप हल्दी से उन्हें पीला कर दें। और फिर उन कौड़ियों की भी पूजा आपको करनी होती है। और जैसे आपने जल का छिड़काव कर दीजिए, हल्दी और कुमकुम रोली से उनका तिलक कर दीजिए, अक्षत छिड़क दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। इस तरह से उन कौड़ियों की भी पूजा करें और फिर रात भर उन्हें वहीं रखी रहने दें। दूसरे दिन उन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। जहां आप पैसे अपने रखते हैं वहां पर रख लें। तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपकी तिजोरी में सदैव बनी रहेगी। कभी आर्थिक संकट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के यह छोटे छोटे कार्य होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत होता है। तो यह पूर्णिमा तिथि पर आप जरूर करके देखिए, आप लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप पूर्णिमा तिथि पर आपको यह शुभ कार्य करने हैं और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अब हम यह जान लेते हैं कि पूर्णिमा, आषाढ़ मास की ही पूर्णिमा तिथि पर हमें कौन सा ऐसा कार्य करना है जिससे आपके घर में सर्पों का आगमन ना हो, सर्पों से आपका घर सुरक्षित रहे। तो बहुत लोगों के यहाँ होता भी होगा,
और जिन लोगों के यहाँ होता है वह लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोगों के यहाँ बहुत प्राचीन समय से, पुराने समय से यह रीति चली आ रही है कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गाय के गोबर से घर को गोठा जाता है। गोठने का मतलब है घर के चारों तरफ गाय के गोबर से लाइन बनाई जाती है और ऐसी मान्यता है सर्पों का आगमन नहीं होता है। तो जिसके यहाँ होता है वह लोग ज़रूर बताएं। और बहुतों के यहाँ भी होता है कि जैसे मुख्य द्वार पे आप 5 या 7 गोबर की लाइन बना दी जाती है, तो उससे भी कहते हैं सर्पों का आगमन नहीं होता है घर में, सर्पों से घर आपका सुरक्षित रहता है। तो यह कार्य यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो इस बार आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए वर्षा ऋतु के समय कहते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं या परेशान होते हैं, इनके जो रहने का स्थान होता है वहाँ पे सब जगह पानी भर जाता है, तो इसलिए यह बाहर ज़्यादा आने लगते हैं, बाहर भटकने लगते हैं जीव, और फिर वह घरों में प्रवेश करने लगते हैं। तो इसलिए अपने घर को सर्पों से सुरक्षित करने के लिए यह कार्य आप अगर नहीं भी करते हैं तो इस बार आप ज़रूर करें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका घर सर्पों से सुरक्षित रहेगा। और यह बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा चली आ रही है, तो यह कार्य इस बार आप ज़रूर करें। तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि से संबंधित मेरा यह वीडियो इतना ही। मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। श्री सीताराम।